नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जिला पंचायत चुनाव पूरा जो पहले चरण का संपन्न हुआ, हालांकि अभी तक मतगणना के बाद सिर्फ तमाम जो जानकारियां जुटा ली गई हैं पोलिंग के हिसाब से डेटा उन तमाम प्रत्याशियों तक पहुंच गया है, जिससे ये साफ हो चुका है कि कहां किसकी जीत हो रही है। औपचारिक ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में बीते दिनों जो मतगणना संपन्न हुई उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला पंचायतों में कब्जा जमाने के लिए दोनों राजनीतिक दल, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सक्रिय हो गए। लेकिन परिस्थितियां जिस तरह की बन रही हैं, भोपाल जिला पंचायत एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर बीजेपी के खाते में जा सकता है। सबसे बड़ी बात इन पंचायत चुनाव में जो देखने को मिली वो ये कि तमाम दिग्गज चुनाव हारे। परिवारवाद को जनता ने नकार दिया है। परिस्थितियां चाहे विंध्य की हों, रीवा में विधानसभा अध्यक्ष के बेटे चुनाव हार गए, विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी चुनाव हार गई, बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया चुनाव हार गई। ऐसे ही मंत्री विजय शाह के रिश्तेदार चुनाव हार गए। अलग अलग जगह जिस तरह से तमाम चीजें निकल के सामने आई, जिस तरह के परिणाम आए, उससे एक बात साफ हो गई कि 2023 के लिए भी संदेश मिलने शुरू हो गए। वहीं अब नगरीय निकाय चुनाव, 16 नगर निगम जो मध्य प्रदेश में है, उसको लेकर कमर कस चुके हैं दोनों ही दल। कमलनाथ तमाम जनसभा कर रहे हैं, अलग अलग नगर निगम के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। और अब नया अपडेट ये है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश के कोटे से हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। निकाय चुनाव में इन सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। यह देखा गया था कि इस बार कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के अंदर खींचतान थी। हालांकि बीजेपी इसे यह कह रही थी कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, करोड़ों लोगों का संगठन है, इसलिए सिलेक्शन करने में, कार्यकर्ता में से जिसको टिकट मिलता है उस सिलेक्शन में समय लगता है, इसलिए देरी हुई। लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है। परिस्थितियां ये है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में अब जो पहले फेज की वोटिंग हुई और जिस तरह के परिणाम आए, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा होगा और दूसरे और तीसरे के लिए वो तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तमाम जगह अधिकृत प्रत्याशियों का जो ऐलान हुआ, उन्हें जिताने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन कांग्रेस उधर जमीनी स्तर पर काम शुरू कर चुकी है। नगर निगम, ज्यादा से ज्यादा नगर निगम उनका फोकस है। पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं। ऐसे में 2023 के लिए लड़ाई मजबूत होती हुई दिख रही है। लेकिन फिलहाल छिंदवाड़ा में जिस तरह से देखा गया, जिस तरह से पहले फेज की वोटिंग हुई और वहां पर जो परिणाम आए वो कांग्रेस के पक्ष में रहे, इसलिए परिस्थितियां पक्ष में भी दिख रही हैं। वहीं बीजेपी के पाले में भी कुछ चीजें हैं, लेकिन बीजेपी अब केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती मध्य प्रदेश में शुरू करने वाली है निकाय चुनाव को लेकर। अब देखना होगा कि किसकी तैनाती कहां होती है, लेकिन फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दल पूरी सक्रियता के साथ निकाय चुनाव में नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।